हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एमसी एमबीबीएस यूके से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में फिर से। तो ये जो है डायबिटीज़ का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बात की थी डायबिटीज़ की वीडियो में कि डायबिटीज़ या शुगर होती क्या है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो रही है जो हो चुकी है। दूसरे पार्ट में हमने बात की थी कि डायबिटीज़ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी बॉडी में। और ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट या इलाज कैसे किया जा सकता है या आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुगर को कंट्रोल कैसे करें। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग आपको बोलते हैं या आपने कहीं सुना होगा कि शुगर को ठीक करने के लिए पक्का इलाज। शुगर को ठीक करने के लिए कोई पक्का इलाज नहीं होता। शुगर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर डायबिटीज़ के मरीज इसको अच्छे से कंट्रोल कर लें तो वो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि शुगर का पक्का इलाज कर देंगे, उनकी बात पर ध्यान ना दें। इसका कोई भी पक्का इलाज नहीं है। इसके कंट्रोल पे ध्यान दें, वो आपकी ज़िंदगी जो है एक अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने 4 मेन पॉइंट्स जो है वो बताने हैं। फर्स्ट वन है कि लूज वेट, आपका वजन वजन कम करना। सेकंड वन, लाइफस्टाइल चेंजेस, आप कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने चाहिए जो आपको डायबिटीज़ में हेल्प कर सकते हैं। एक्सरसाइज, कुछ टिप्स दूंगा एक्सरसाइज के लिए। एंड इन द एंड बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में। तो वेट लूज करना, आपको अक्सर लोगों ने या डॉक्टर्स ने या नर्सिंग ने बताया होगा कि वेट लूज करना चाहिए, पर शायद आपको ये ना पता हो कि वेट लूज करना कैसे है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वेट कैसे लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वाली चीज़ें जो हैं वो कम खाएं, और प्रोटीन एंड फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। इन चीज़ों के बारे में, ये कैसे खाने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन में, उनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। इसके अलावा कैलोरी काउंट, आपकी बॉडी में जो आप खाना डाल रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं ये जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है आपके खाने के बारे में आप क्या खा रहे हैं, उसको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि एक रोटी में, जो आप घर में एक 7-8 इंच की नॉर्मल रोटी होती है, उसमें करीब करीब 80 से 100 तक कैलोरीज होती हैं। एक कौली सब्जी में तकरीबन 150 से 250 तक कैलोरीज होती हैं। ये उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कौली का साइज़ कितना है, आपकी सब्जी में घी कितना है, और आपकी सब्जी बनी कैसी है। जो आप तरी वाली सब्जी होती है उसमें पानी ज़्यादा होता है तो कैलोरीज कम होंगी, कुछ पानी में कैलोरीज नहीं होती। इसके अलावा अगर आप सूखी सब्जी है, जैसे कि आलू की सब्जी हो गई, तो उसमें पानी कम होता है। वो अगर आप एक कौली में डालेंगे तो उसमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आप उस पर घी भी डालेंगे तो उसमें कैलोरीज और ज़्यादा होंगी। तो ऐसे आप कैलोरीज जो है चेक कर सकते हैं गूगल पे कि कितनी कैलोरीज हैं आपके फूड में। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि स्मार्ट वॉच लोगों ने पहने होते हैं, काफ़ी लोगों ने। एक स्मार्ट वॉच आपको सिर्फ पहने रखना है सारा दिन, वो पूरे दिन कैलकुलेट करता रहता है कि आपने कितना चला है, कितने स्टेप्स लिए हैं, कितनी बार आप ऊपर या नीचे सीढ़ियों पर चढ़े हैं। इन बातों से वो कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। आपका जो नेट बैलेंस है कैलोरीज का, खाने का, कैलोरीज अंदर जाने का और कैलोरीज बर्न होने का, वो नेट बैलेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका वेट जो है वो लूज होता रहेगा धीरे धीरे। क्या है, तो राइट फूड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वाले फूड जो है वो कम करने हैं, प्रोटीन वाले फूड ज़्यादा करने हैं। कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं हर तरह की शुगर्स। सब्जियों में अगर आप करेला, खीरा, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, गोभी, ऐसी सब्जियां खाएंगे तो उनमें शुगर कम होती है। उसके ऑपोजिट आलू या शकरकंदी वाले जैसे जो सब्जियां होती हैं उनमें शुगर ज़्यादा होती है, फ्रुक्टोज ज़्यादा होती है। उन चीज़ों पर ध्यान दें। फलों में जो है आपने अक्सर सुना होगा कि फल फ्रूट खाएं तो अच्छा होगा। सभी फल शुगर में ठीक नहीं होते। जैसे कि अगर आप मैंगोज़ खा रहे हैं या केले खा रहे हैं या लीची खा रहे हैं, उनमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपकी शुगर जो है वो बढ़ सकती है। उनको आप कम खाएं। दूसरे फल जैसे कि जामुन हो गया, अमरूद हो गया,
पपीता हो गया, उनमें शुगर थोड़ी कम होती है, उन फलों को आप ज़्यादा खाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ड्राई फ्रूट्स में शुआरा, खजूर, किशमिश ऐसी चीज़ें कम खाएं बिकॉज उनमें शुगर होती है। बादाम, अखरोट, मूंगफली, इन चीज़ों में शुगर कम होती है। इसके अलावा चीनी, शक्कर, गुड़, गन्ना एंड चॉकलेट, इन चीज़ों को तो आप अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अक्सर हमने सुना है लोगों से कि लोग हमें क्लिनिक में अक्सर बताते हैं कि मैं तो जी शक्कर खाता हूँ या गुड़ खाता हूँ, मैं चीनी नहीं खाता। वो समझते हैं कि गुड़ या शक्कर जो है अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी चीज़ में शुगर है, मीठा है, तो उसमें शुगर है। उन चीज़ों को आप कम कर दें तो अच्छा हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। एक बार में अधिक भोजन ना करें। एक और बात मैंने सुनी है काफ़ी पेशेंट से कि वो बोलते हैं कि मैं तो दिन में एक बार ही खाता हूँ या 2 बार ही खाता हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिन में 2 बार खाते हैं और 6-6, 7-7 रोटी 2 टाइम खाते हैं तो आपकी वो 12 से 14 रोटी हो जाती हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप 4 बार खाना खाएंगे और 2-2, 3-3 रोटी खाएंगे तो आपका हाजमा जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपकी बॉडी में अगर आप 2-2 रोटी 4 बार खा रहे हैं तो 8 रोटी होती हैं दिन में, तो उससे आपका हाजमा जो है अच्छा रहेगा और शुगर भी कम जाएगी आपकी बॉडी में। एक्सरसाइज तो खाने के अलावा आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो आपको दिन में कम से कम 8 से 10,000 स्टेप चलने ज़रूरी हैं। वो स्मार्ट वॉच मैंने जो बताया था वो आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली काउंट करता रहता है। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच ले लें, उसको पहने रखें और दिन में 6-7 किलोमीटर चलने की कोशिश करें, सैर करने की कोशिश करें, तो आपकी सेहत के लिए, आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है सैर करने के लिए तो आप थोड़े थोड़े चेंजेस ऐसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और बस में ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस के पास बस में उतरने के बजाय अगर आप ऑफिस से 2-2.5 किलोमीटर पहले उतर जाएं और 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाएं ऑफिस, तो आपको आपकी एक सैर हो जाएगी ऑफिस जाने से पहले। शाम को आने आने के टाइम भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि 2-2.5 किलोमीटर चल के फिर बस लें, तो आपकी सैर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका ऑफिस जो है 5 से 10 किलोमीटर दूर है घर से, तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिल पे काम पे जाएंगे, साइकिल पे वापस आएंगे, तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो काम से आने जाने में ही हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ ही साइकिल पे जाना है। हफ्ते में अगर आप 3-4 बार भी साइकिल पे जाएंगे काम पे, तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो रूटीन ही होती रहेगी। ये ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, सही टाइम पे सोना। अक्सर अगर आप अच्छी नींद नहीं सो पा रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड शुगर है वो हाई हो सकता है। तो इसलिए आपको दिन में और या रात में 7-8 घंटे सोना ज़रूरी है। टाइम पे खाना, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अगर 3-4 बार छोटे पोर्शन खाएंगे तो वो अच्छा है, ऑपोजिट इसके कि आप दिन में 1 या 2 बार खाते हैं बट बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। शुगर वाली चीज़ें कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, और एक्सरसाइज करते रहें। दवाइयाँ, सबसे पहले ये बता दूं कि इनमें से कोई भी दवाई आप बिना अपने अपने डॉक्टर की सलाह के ना लें। ये दवाइयाँ जो हैं मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में दी है। इसमें कोई इस दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना लेंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इनमें से कोई भी दवाई आप ना लें। सबसे पहले बात करते हैं मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। इंसुलिन का काम होता है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। मेटफॉर्मिन इंसुलिन को यूज़ करने में बॉडी की हेल्प करता है, तो उससे आपकी ब्लड शुगर जो है वो लो होने लगती है। मैग्लेटिनाइड्स, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी पैंक्रियाज को हेल्प करती हैं इंसुलिन बनाने में। तो इंसुलिन फिर से आपकी बॉडी में शुगर कम करता है, तो मैग्लेटिनाइड्स हेल्प करती हैं शुगर को कम करने में बिकॉज वो इंसुलिन ज़्यादा बनाती हैं।
इसी तरह से सल्फोनायूरिया भी आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनाने में हेल्प करता है। DPP4 एंटागनिस्ट, SGLT2 एंटागनिस्ट, आपकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करते हैं या ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। DPP4 एंटागनिस्ट एंड SGLT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, वो उन रिसेप्टर पे काम करते हैं जो आपकी बॉडी में शुगर कम करने में हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों के, इन दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे सलाह लें कि कौन सी दवाई आपको ज़्यादा सूट करेगी और अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी हेल्प कर सकती है। थैंक यू।